Good afternoon, dears. Last class we were discussing connectors. लास्ट क्लास में हमने कुछ कनेक्टर्स डिस्कस किए थे. उसमें से जो कनेक्टर्स थे वो हमारे थे कनेक्टर्स ऑफ कंट्राडिक्शन. ऐसे कनेक्टर्स जो एक कंट्राडिक्शन सिचुएशन को जोड़ते हैं. कंट्राडिक्शन का मतलब है कि जो अपोजिट सिचुएशन को जोड़ते हैं वो कंजंक्शन हमारे कंट्राडिक्टरी कनेक्टर्स कहलाते हैं. और उस कनेक्टर्स में हमारे प्रीपोजिशन भी थे और कंजंक्शन भी थे, दोनों ही थे. तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ड्स लिखे जाते हैं. अगर आप प्रीपोजिशन डालोगे तो प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. बट अगर आप कंजंक्शन डाल रहे हो तो कंजंक्शन के बाद आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा. ये मोस्टली केसेज में. कुछ एक ऐसे केसेज होते हैं जहां पे आपका कंजंक्शन के बाद हम सिचुएशन को थोड़ा बदल सकते हैं. सब्जेक्ट नहीं आता है, कुछ और भी आ जाता है. ठीक है, तो वो कुछ एक स्पेसिफिक यूजेज हैं. उनको आगे जब हम और थोड़ा टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिर वहां पर उन चीज़ों को थोड़ा बताएंगे. बट अभी आप जानिए कि जो मेनली अगर हमारा कंजंक्शन होता है तो कंजंक्शन के बाद आपका ये सेंटेंस डाला जाता है. सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एसवीओ बेसिक स्ट्रक्चर हमारी होती है एसवीओ, जिससे सेंटेंस हमारा मिलकर बना होता है. ठीक है, और अगर हमारा कहीं प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ड्स डाला जाएगा. और अगर वर्ड्स में यूज होगा तो वर्ड्स में या तो नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा. ठीक है, अब वो नाउन प्रोनाउन कैसा भी हो सकता, जो अपने 5 काइंड्स पढ़े होंगे हो सकता वो हो. ठीक है, या फिर हो सकता है कि आईएनजी फॉर्म वाला नाम बना दे, या फिर वो जो नाउन के अलग अलग रूप होते हैं. ठीक है, उन सब चीज़ों को भी वो यूज कर सकता है. आगे जब हम आगे सीखते जाएंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी. आज जो मैं आपको बताना चाहते हैं, आज मैं उसी कनेक्टर के आगे पार्ट को बताना चाहते हैं. आज जो मैं आपको बताना चाहते हैं वो बताना चाहते हैं कि ऐसे कनेक्टर्स जो कॉज और इफेक्ट को बताते हैं. 2 सिचुएशंस होंगी हमारी. एक सिचुएशन ऐसी होगी जो कॉज को बताएगी, एक सिचुएशन ऐसी होगी जो उसके इफेक्ट को बताएगी. पहले तो हम देखते हैं कि ये कॉज और इफेक्ट वाले कौन से कनेक्टर होते हैं. उसके बाद हम लोग उनके क्वेश्चंस को करते हैं और क्वेश्चंस के बाद फिर हम लोग जो है जो हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे यहाँ पीओ वगैरह में पूछे गए हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं. कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे यहाँ पूछे गए हैं और उनको हम कैसे सही करेंगे वो भी हम देख लेते हैं. ठीक है, तो आ जाइए हम लोग देखते हैं इसको. जैसे एक सेंटेंस के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कॉज और इफेक्ट होता क्या है. पहले तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ. देखो, मैं एक बार अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने आपको बता दिया था. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म विद ऑक्सिलरी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म विद ऑक्सिलरी. ये हमारा फाइनाइट वर्ब होता है. अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक से अधिक अगर हमारा फाइनाइट वर्ब है तो हमको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी. और अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है. आप कंजंक्शन तभी डालते हो जब एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है. ठीक है, तो पहले तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपको कॉज और इफेक्ट जो मैं कनेक्टर्स बताना चाहता हूं. कॉज इफेक्ट पहले तो हम उनके बारे में बताते हैं कि ये कॉज इफेक्ट होता क्या है. पहले तो वो समझाते हैं. एक सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा कि पाकिस्तान wanted to pressurize India ये सेंटेंस. एक मिनट. पाकिस्तान wanted to pressurize India dash it raised Kashmir issue in the UN. एक सेंटेंस. ये सेंटेंस है हमारा. देखना, सेंटेंस लिखा हुआ है पाकिस्तान वांटेड टू प्रेशराइज इंडिया डैश इट रेज्ड कश्मीर इशू इन यूएन. ये सेंटेंस हमारा है. अगर मैं यहाँ पे देखें तो ध्यान देना, एक वर्ब हमारा ये है फाइनाइट वर्ब, सेकंड फॉर्म है, और दूसरा जो वर्ब है हमारा वो ये है, ये भी फाइनाइट वर्ब है। दोनों जगह हमारा फाइनाइट वर्ब यूज हुआ है, और अगर दोनों जगह फाइनाइट वर्ब है, दो फाइनाइट वर्ब हैं,
तो एक हमको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक कंजंक्शन हमें डालना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने यहाँ पर जगह भी छोड़ दी। यहाँ पर मैंने, या फिर एक काम कीजिए, आप इस जगह को हटाइए, आप नॉर्मली 2 सेंटेंस देखिए, आप नॉर्मली 2 सेंटेंस देखिए। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इट रेज्ड कश्मीर इशू इन द यूएन। आप नॉर्मल देखिए, आप अभी भरिए नहीं, राइट? जब मैं कंजंक्शन को बता लूंगा तो आप भरिए वहां पर। अब 2 मैंने स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हैं। एक स्टेटमेंट है हमारा वांटेड टू प्रेशराइज इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट है इट रेज्ड कश्मीर इशू इन द यूएन। सेकंड 2 स्टेटमेंट है। अगर 2 स्टेटमेंट को हम जोड़ना चाहते हैं तो एक कंजंक्शन हमें चाहिए, ठीक है? अब एक बात समझना, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को देखें, ये दोनों स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कौन सा ऐसा संबंध है जिससे ये जुड़ेंगे, उस संबंध को मुझे पता करना है। वो संबंध हमारा कंट्राडिक्टरी हो सकता है, वो संबंध हमारा कॉज इफेक्ट वाला हो सकता है, वो संबंध हमारा कंडीशन वाला हो सकता है, वो संबंध हमारा टाइम वाला हो सकता है, वो संबंध हमारा पर्पस वाला हो सकता है। ये 4-5 तरीके के आपके रिलेशन होते हैं, यही आपके कनेक्टर्स में आपके काम आते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर मैंने कहा कि पाकिस्तान प्रेशराइज इंडिया को करना चाहती है तो उसने जो कश्मीर इशू उठाया है, तो अगर मैं यहाँ पे देखा तो ये ऐसा है, दोनों स्टेटमेंट जो एक कॉज और इफेक्ट को बता रहे हैं, कॉज और इफेक्ट को बताने वाले हैं। अगर मैं देखा तो ये वाला एक कॉज है और ये वाला एक इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब क्या है कि उसने, अगर मैं आपसे पूछूं कि कश्मीर ने जो है कश्मीर इशू पाकिस्तान ने क्यों उठाया, उसका कारण क्या है, और कारण उसका ये लिखा है कि पाकिस्तान इंडिया को प्रेशराइज करना चाहती है इसलिए उसने कश्मीर इशू उठाया। तो ध्यान देना, किसी भी इफेक्ट का अपना एक कारण होता है, किसी भी इफेक्ट का अपना एक कारण होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, अगर आप लोग आओ तो अपने वार्म क्लॉथ्स लेके आओ, ये स्टेटमेंट मैंने कहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वार्म क्लॉथ आप क्यों मंगा रहे हो, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ आया हुआ है, तो उसका एक कॉज है कि वहाँ पे सर्दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसे हम कॉज और इफेक्ट कहते हैं कि किसी की वजह से अगर मैं कोई चीज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारा कॉज इफेक्ट होता है। कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान ने कश्मीर इशू उठाया है तो उस उठाने का कॉज क्या है, और कॉज जो है वो ये है, ये लिखा हुआ है, और इससे मैं कॉज इफेक्ट कहते हैं। अब अगर ये कॉज इफेक्ट वाले स्टेटमेंट हमारे यहाँ मिल गए हैं तो अब हमको ऐसे ही कनेक्टर की जरूरत है जो कॉज और इफेक्ट को बताएं, ठीक है? तो अब यहाँ ध्यान देना, कॉज इफेक्ट को हमारे बताने वाले कनेक्टर, अगर मैं यहाँ पे लिखें कॉज, अगर ये कॉज है तो कॉज को बताने वाले प्रीपोजिशन भी होते हैं और कॉज को बताने वाले आपके कंजंक्शन भी होते हैं, ये अपना ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन है आपका ड्यू टू, प्रीपोजिशन है, आप प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं, एक से अधिक वर्ड है तो आप फ्रेज बोल सकते हो। ड्यू टू है, ओइंग टू है, बिकॉज ऑफ है, और आपका ऑन अकाउंट ऑफ है। ये फोर आपके फ्रेजेज हैं, 4 आपके प्रीपोजिशंस हैं, जैसे आपका ड्यू टू है, ओइंग टू है, बिकॉज ऑफ है, या फिर आपका ऑन अकाउंट ऑफ है। ये ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं और ये हमेशा कॉज वाले स्टेटमेंट या कॉज वाले वर्ड्स में जोड़े जाते हैं। उसी प्रकार हमारे ये वर्ड्स हैं जिसमें से हमारा बिकॉज है, सिंस है, एज है, फार है। ये 4 हमारे कंजंक्शन है जो कि हमारे कॉज को बताएंगे, और अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कॉज वाले स्टेटमेंट में जोड़ूंगा। इफेक्ट बताने वाले, इफेक्ट बताने वाले अपने ध्यान देना, जैसे आपका सो है, देयर फार है, हेंस है, दैट्स वाई है, ये, और ये कंजंक्शन है, ये जो लिखे हुए ये कंजंक्शन है आपके। इफेक्ट में आपका प्रीपोजिशन नहीं होता है, इफेक्ट में केवल आपका कंजंक्शन होता है। बट अगर मैं कॉज की बात करूंगा तो कॉज में आपके प्रीपोजिशन भी आते हैं और कॉज में आपके कंजंक्शन भी आते हैं। अगर आप सेंटेंस जोड़ना चाहते हो तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, अगर आप कुछ वर्ड्स जोड़ना चाहते हो तो केवल आपको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपना ध्यान देना। अब अगर मैं यहाँ पे देखें, ये मैंने लिखा हुआ है कि कॉज इफेक्ट मैंने पता भी कर लिया, यहाँ पर कॉज इफेक्ट है। अब यहाँ पर मुझे इनसे जोड़ना है, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ें तो इनमें से मुझे कोई एक यूज करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान देना, अगर मैं आपसे यहाँ
पहले आपको भरवा रहा हूं यहाँ पे, यहाँ भरने के लिए बोल रहा हूं कि आप डालिए यहाँ पे क्या डालोगे। तो ध्यान देना ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कॉज का है, और अगर कॉज का है तो अब जो कंजंक्शन आप यहाँ पे डालोगे वो कॉज वाला होना चाहिए, इफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गलती आती है आपके यहाँ कि कॉज वाले में हम इफेक्ट वाला कंजंक्शन डाल देते हैं और इफेक्ट वाले में हम कॉज वाला डाल देते हैं। तो ये बात अपनी ध्यान देना कि जो स्टेटमेंट होगा वो उसी तरीके का कनेक्टर आपका लेगा। अगर आपका कॉज वाला है तो कॉज वाला कनेक्टर लेगा, और अगर आपका इफेक्ट वाला है तो वो इफेक्ट वाला आपका लेगा। ये अपना ध्यान देना। अगर मैं यहां डालना चाहते हैं तो ये आपका कॉज वाला स्टेटमेंट है। अगर ये कॉज वाला स्टेटमेंट है तो कॉज वाला कंजंक्शन आपको डालना पड़ेगा। आप चाहे यहां बी कॉज डालो, चाहे आप सिंस डालो, चाहे आप एज डालो, बट फॉर नहीं डालोगे। फॉर न डालने का अपना एक स्पेसिफिक यूज है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप फॉर क्यों नहीं डालोगे। क्योंकि अगर वो सेंटेंस के, अगर हमें सेंटेंस के पहले कहीं पर भी बिकॉज का मीनिंग आ रहा है और बिकॉज के मीनिंग में अगर आपको कंजंक्शन डालना पड़ जाए तो हम फॉर को एज ए कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम फॉर की जगह बिकॉज डाल लेते हैं, सिंस डाल लेते हैं, एज डाल लेते हैं, इनमें से हम किसी को डाल लेते हैं। और इनमें से अगर मैं किसी को भी डाल लेंगे तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ध्यान देना कि अगर हमारा कहीं पर कॉज है और इफेक्ट है तो उसके लिए हम ये आपके कंजंक्शन और ये प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं जिनका हम यूज करते हैं, और इनसे हमारे यहाँ आपके यहाँ बैंक में आपके यहाँ 5 मार्क्स आपके क्लियर हैं। आप ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ होंगे। ये अगर इनको आप सीख गए, इनके यूजेज को आप प्रॉपर सीख गए हो तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं। ये अपना ध्यान देना। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि कॉज इफेक्ट होता क्या है। किसी भी चीज़ का इफेक्ट होने का जो कारण होता है उसे हम कॉज कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप क्यों से क्वेश्चन कर लो, आपको कॉज पता चल जाएगा कि कॉज क्या होता है। यहाँ अगर मैं कॉज से क्यों से क्वेश्चन करेंगे तो ये पता चल जाएगा आपका ये कॉज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना ध्यान देना। अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट में यहाँ कंजंक्शन नहीं डालना चाहते हैं, यहाँ हम नहीं डालना चाहते, हम यहाँ डालना चाहते दूसरे स्टेटमेंट से पहले, पाकिस्तान वांटेड टू प्रेशराइज इंडिया डैश इट रेज्ड कश्मीर इशू इन द यूएन। अगर मैं यहाँ कंजंक्शन डालना चाहता हूँ तो अब यहाँ मैं कौन सा कंजंक्शन डालना पड़ूंगा ये हमको समझना पड़ेगा। एक बार आप अपना ध्यान दो, उसके बाद हम आपको बता रहे। एक बार यहाँ पे अपना ध्यान दो। अब देखो, अगर मुझे यहां डालना पड़ जाए तो ध्यान देना, अब ये स्टेटमेंट आपका कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट आपका इफेक्ट बता रहा है। ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका ये इफेक्ट बता रहा है। और अब अगर यहां पर कोई कंजंक्शन आप डालोगे तो वो कंजंक्शन आपका इफेक्ट वाला यूज होगा, और इफेक्ट वाले आपके कंजंक्शन ये लिखे हैं, सो है, देयरफॉर है, हेंस है, दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है। तो अब यहां से मैं कोई भी डाल सकता हूं, सो डाल दें या फिर आपका देयरफॉर डाल दें। राइट, इनमें से कोई एक डालें वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ध्यान देना कि अगर कॉज वाला होगा तो यहाँ पे कॉज वाला आपको कनेक्टर डालना पड़ेगा, और अगर इफेक्ट वाला होगा तो वहां पर आपको इफेक्ट वाला डालना पड़ेगा। ये अपना ध्यान देना, क्योंकि उल्टा सीधा नहीं कर सकते। अगर हमने इस स्टेटमेंट से पहले सो और देयरफॉर लिखे हैं तो हम इस पहले वाले में सो और देयरफॉर नहीं लिख सकते, और अगर यहां मैंने बिकॉज लिखा था, सिंस लिखा था, तो इस दूसरे वाले में हम बिकॉज सिंस नहीं लिख सकते, क्योंकि वो स्टेटमेंट हमें समझने पड़ेंगे, कहां पर कॉज है और कहां पे इफेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमें समझने पड़ेंगे और यही समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इनको नहीं समझ पाएंगे तब तक तो हम जोड़ ही नहीं पाएंगे। और जो भी आपके यहाँ जो क्वेश्चंस आपके यहाँ प्रीवियस ईयर के दिए गए थे उनमें आधे से ज्यादा तो गलती यही थी कि कॉज वाले में उन्होंने इफेक्ट वाला कंजंक्शन डाल दिया और इफेक्ट वाले में उन्होंने कॉज वाला डाल दिया। तो इस बात को अपना ध्यान देना। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं एक और। Dash his illness, he missed his class। एक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, डैश हिज इलनेस ही मिस्ड हिज क्लास। यहां आपको समझना है कि यहां आपको क्या डालना है। पहले तो आप ये डिसाइड करो यहाँ प्रीपोजिशन डालना या कंजंक्शन डालना, पहले तो आप ये डिसाइड करो। अगर आप प्रीपोजिशन कंजंक्शन डिसाइड कर लोगे तो वो सेंटेंस अपना पकड़ भी लोगे कहाँ पे क्या डालना है। पहले डिसाइड कीजिए आप यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट में देखें बताएं आपको तो ध्यान देना, यहां पर एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये एक ही फाइनाइट वर्ब है, यहां पे एक फाइनाइट वर्ब है केवल।
और अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो फिर हमें एक से अधिक अगर नहीं है तो फिर हमें कंजंक्शन की तो जरूरत नहीं है। ये केवल वर्ड्स हैं आपके। हिज इलनेस ये आपका नाउन है, ये वर्ड्स हैं आपके। और अगर इन वर्ड्स को जोड़ना चाहते हैं इस स्टेटमेंट से तो यहां पर मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। और ध्यान देना, उसने क्लास मिस क्यों की, क्लास मिस करने का कॉज क्या है, और वो कॉज है वो ये लिखा हुआ है कि वो बीमार था, तो ये कॉज है। और अगर कॉज है तो कॉज वाले प्रीपोजिशन ये लिखे हुए हैं आपके, ऑन अकाउंट ऑफ है, बिकॉज ऑफ है, इनमें से मैं कोई भी डाल दो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ डाल दो वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अपना नोट करो। अब ध्यान देना, अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके यहाँ इससे रिलेटेड आपके यहाँ बैंक पीओ में पूछे गए हैं, मैं एक बार उनको देखता हूँ इसी से कॉज और इफेक्ट से। ध्यान देना, जो हमारे यहाँ बैंक का क्वेश्चन है, इट इज वेरी कोल्ड हियर, यस यू मस्ट ब्रिंग warm clothes with you. It is very cold here. Yes, you must bring warm clothes with you. ये हमारे यहाँ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फॉर्मेट दूसरे टाइप का है, ठीक है, बट मैंने वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में बना दिया है। क्वेश्चन का फॉर्मेट दूसरे तरीके से है, बट क्वेश्चन यही है, बट फॉर्मेट उसमें थोड़ा चेंज है। यही शब्द है, यही क्वेश्चन है, यहाँ मैंने थोड़ा परिवर्तन कर दिया, बना दिया, क्योंकि वो ज़्यादा फिर लिखना पड़ता अगर उस तरीके लिखता। अब देखो अपना यहाँ पे क्या डालोगे, क्या डालोगे, आपके ऑप्शन यही है, इनमें से ही मुझे एक कोई डालना। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, पहले तो आप ये डिसाइड करो। अब देखो, अगर मैं देखूं तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। ये मैंने आपको कल बताया था कि जेएमआर बाजवर हमारी फाइनाइट वर्ब का काम करती है, हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। सेकंड अगर मैं देखें तो ये दूसरी ये फाइनाइट वर्ब है। दो फाइनाइट वर्ब है, अगर दो फाइनाइट वर्ब है तो जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन डालना पड़ेगा। आप कंजंक्शन डालोगे, बट इतना आप पता करो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट में रिलेशन क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, ये आप पता कीजिए। और अगर आप देखोगे तो अगर मैंने कहा कि यू मस्ट ब्रिंग वार्म क्लॉथ, वार्म क्लॉथ्स में क्यों लाएं, लाने का क्या है कारण, तो उसका कारण ये लिखा हुआ है, और कारण ये लिखा हुआ है तो ये कॉज है। कारण ये है कि यहाँ पर कोल्ड है, इसलिए आप वहाँ पे अपना, इसलिए वहाँ पे जाओ तो अपना वार्म क्लॉथ लेके जाओ, ठीक है। तो अगर ये कॉज है तो ये आपका इफेक्ट हो गया। और अब अगर मुझे कंजंक्शन यहाँ डालना है तो इस वाले स्टेटमेंट को टारगेट करके डालना है कि ये स्टेटमेंट है क्या हमारा, और ये वाला जो स्टेटमेंट है, और अगर ये इफेक्ट तो इफेक्ट वाले हम यहाँ पे डालेंगे। हम सो डालें, देयरफॉर डालें, हेंस डालें, और वो कुछ भी डालें वो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम सो डाल दें या देयरफॉर डालें, कुछ भी डालें वो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, ये अपना ध्यान देना, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस था हमारे यहाँ जो पुराने साल के क्वेश्चंस वगैरह में उसमें पूछा गया था। आगे हम एक और देखते, आगे एक और पुराना क्वेश्चन है जो आया हुआ है उसे देखते। एक सेंटेंस है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके आए हुए हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर ये आपके कनेक्टर्स तैयार हैं तो आप अपने 5 क्वेश्चंस मानिए कि 5 क्वेश्चंस आपके सॉलिड हैं, आपके 5 क्वेश्चंस कोई नहीं रोक पाएगा वहां पे। आगे देखो एक सेंटेंस, डैश he has lost his immunity, he is vulnerable to
कंजंक्शन यूज और कहाँ पे है, अब यहाँ पे देखें तो दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के कंजंक्शन चाहिए आपको, यहां कंजंक्शन आपको डालना पड़ेगा। अब हमको पता करना है कि ये वाला, क्योंकि अगर मैं यहां कंजंक्शन डालूंगा तो इस स्टेटमेंट डालूंगा, इस स्टेटमेंट को टारगेट करके डाला जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा है क्या? अगर मैंने कहा कि ही इज वल्नरेबल टू एनी डिजीज, एनी डिजीज का मतलब को जिसके ऊपर कोई भी डिजीज इफेक्ट कर सकती है, कोई भी रोग है वो हो सकता है, कोई भी रोग है वो उसे इफेक्ट कर सकता है, तो उसका कारण क्या है, कि उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा वीक है, इतनी ज्यादा लॉस्ट है कि वो स्टेबल हो गया और कोई भी डिजीज के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। तो ये उसका है और ये वाला स्टेटमेंट है, ये इसका इफेक्ट है। और अगर ये कॉज है और कंजंक्शन डालना है तो कॉज वाले कंजंक्शन आपके ये लिखे हुए हैं। अब बिकॉज डालो, चाहे सिंस डालो, चाहे एज डालो, कुछ भी डालो, बट फॉर ना डालना। क्यों ना डालना? क्योंकि अगर बिकॉज के सेंस में आ रहा है और सेंटेंस में अगर मुझे पहले यूज करना पड़ रहा है तो हम फॉर को एज ए कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं कभी भी। फॉर को हम कभी भी एज ए कंजंक्शन पहले यूज नहीं करते हैं। और कब नहीं करते हैं? जब ये बिकॉज का मीनिंग हो, कॉज का मीनिंग हो वहां पे। ये अपना ध्यान देना। हाँ, अगर मैं बाद में नहीं करोगे, राइट, उसका ना यूज करने की एक वजह, ठीक है, आगे जब हम क्लास होंगी तो आपको वहां पे बता दूंगा। अब एक बात समझना, वो सेंटेंस सही है। अगर मैं यहां अगर भरने के लिए बोले, यहां को भरने के लिए बोले तो आप क्या भरोगे? देखो, आप डालो, यहां एक बार आप डिसाइड कीजिए। देखो, अब वो क्लियर है आपका। अगर ये इफेक्ट लिखा हुआ है, अगर ये इफेक्ट लिखा हुआ है तो इफेक्ट वाला ही कोई कंजंक्शन आएगा, और इफेक्ट वाले कंजंक्शन ये लिखे हुए हैं, सो है, देयरफॉर है, हेंस है, राइट। तो इनमें से अगर मैं कोई यहाँ पे कंजंक्शन डाल दूंगा तो वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना कि हमारे कॉज इफेक्ट के भी कुछ कंजंक्शन थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन स्टडीड हार्ड, और उसके आपके पास 4 आपका, और चौथा ऑप्शन है आपका ये 4 ऑप्शन है आपके। एक बार ट्राई कीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, एक बार आप ट्राई कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा वहां पे, कौन सा डाला जाएगा।
अब देखो एक बात समझना, अगर मैंने कहा कि वो जो है लिस्ट में अपने आप को, और आगे लिखा हुआ है ही स्टडीड, इसलिए वो कठिन परिश्रम करता है। अब देखो अगर मैं आपसे वो कठिन परिश्रम क्यों करता है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा तो वो हमारा कॉज हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा वाला होगा वो कॉज होगा अगर आंसर मिल रहा है तो। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि वो स्टडी हार्ड क्यों करता है, तो उसका कारण ये है कि वो अपने आप को टॉप करना चाहता है, ये कॉज है और ये आपका इफेक्ट है। ठीक है, और देखो एक वर्ब आपकी फाइनाइट ये है और एक वर्ब आपकी फाइनाइट ये है, दो वर्ब है आपकी फाइनाइट। और अगर दो वर्ब फाइनाइट है तो आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां कंजंक्शन ही डालना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा कंजंक्शन, और वो कंजंक्शन होगा वो इफेक्ट वाला होगा। इफेक्ट वाले ये चार कंजंक्शन है। अगर मैं यहाँ देखें तो ये कॉज वाला है, अगर कॉज वाला है तो कॉज वाला हो नहीं सकता, यहाँ पे हटा दो इन दोनों को। अब इफेक्ट वाले तो सो है और देयरफॉर है, दोनों ही हैं। और अगर ये दोनों, ये ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट के बाद लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद अगर हमें कंजंक्शन डालना पड़ेगा तो इस केस में हम कभी भी सो नहीं डालेंगे। इस केस में अगर सब्जेक्ट के बाद आपको डालना पड़ेगा तो केवल एक ही कंजंक्शन पड़ेगा, वो होगा आपका देयरफॉर। तो ये अपना ध्यान देना कि ऐसी सिचुएशन है, क्या कहा आपके यहाँ आएंगी बाद भी कंजंक्शन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हाउएवर है, सो है, एज है, ये कुछ ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन को गड़बड़ करते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा, हम धीरे धीरे उनको सीखते चले जाएंगे। तो ये ध्यान देना कि अगर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद डाल रहे हैं तो है ये कंजंक्शन, पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद डाल रहे हैं इसलिए हमको देयरफॉर डालना पड़ेगा, इसलिए सो नहीं डालना पड़ेगा, देयरफॉर डालेंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि ही से पहले मुझे डालना पड़ता, ही से पहले डालना पड़ता तो फिर मैं वहां पे क्या करते, फिर हम सो भी डाल सकते, देयरफॉर भी डाल सकते, कुछ भी स्टेटमेंट हमारा सही था, ये ध्यान देना। अब अगर मैं यहाँ पे काम ना करते, यहाँ फिल कर देते, यहाँ भरने के लिए को बोल देते, तो ध्यान देना अगर यहाँ भरने के लिए बोलते तो ये कॉज था, अगर ये कॉज था तो ये कॉज वाले कंजंक्शन आते, कॉज डालता है फिर वो वहां पे कॉज। आपके यूज थे कनेक्टर के, जो आपके क्या नाम को पढ़ने वाले हैं, इनको अपना नोट करना, इनको अपना ध्यान देना। इसमें जो 4-5 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो आए हुए हैं वो मैंने 4-5 क्वेश्चंस के आपके एग्जांपल भी दे दिए, और इस तरीके क्वेश्चंस हमारे यहाँ आते हैं, बट वो फॉर्मेट थोड़ा अलग था, अलग तरीके से पूछे गए थे, लेकिन अगर मैं उसको लिखते तो पूरा बॉडी भर जाता। ठीक है, बट वो बातें यही थी, जो आपको लिखा गया वो इन्हें सेंटेंस लिख दिया, उसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, यही थे आपके जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, ये आपके पुराने साल के पीओ के हैं, 17-18 के लगभग पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो ये अपना कनेक्टर से मैं फिर से कहता हूँ, इनको अपना ध्यान देना, और ये 5 क्वेश्चंस आपके क्लियर करेंगे। आज मैं क्लास को यहीं पे ओवर कर लेते हैं। आई होप कि थिंग्स विल बी क्लियर, आगे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे। और जो पुरानी क्लासेज हैं आपकी, वो आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में क्लासें देखोगे तो फिर वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगी और ज़्यादा आपके लिए ईजिली होंगी, कि आप चीज़ों को जल्दी समझ जाओगे। बट अगर आप बीच में से देखने लगोगे तो प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि मैंने क्लास में फाइनाइट वर्ब है, कंजंक्शन कहाँ यूज होता है, प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने पहले बता दिया है आपको कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली वाली क्लासें आप जरूर देखिए, वहाँ अगर देखोगे तो वो आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मिलेंगी। बीच में अगर आप आओगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए। ठीक है, सिस्टमेटिक आप देखते जाइए, चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए बाय, थैंक्स एवरीबॉडी।